श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। उद्धव और विदुर की भेंट। श्री शुकवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रां वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमधिमत यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् खिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं। राजोवाच कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेणास संगमः, कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय न प्रभो। न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः, तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। सूत उवाच स एव मृषीर्वयोऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता, प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्रीशुकोवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्पन्नधर्मेण विनष्टदृष्टिः, भार्तुर्विष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशविमर्शं सुत्कर्मग्रह्यं न वारयामास नृप स्नुषायाः, स्वास्त्रैर्हरत्या कुचकुंगकुमानी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, परंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो, सत्यावलंबस्य वनागतस्य, न याचतो दात्समयेन दायं, तमोजुषाणो यद्यात शत्रो। यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगद्गुरुर्यानि जगात कृष्ण, न तानि पुंसामृतायनानि, राजोरुमेने छत्पुण्यलेश। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन, अथाहस तन्मन्त्रदशां वरीयान्, यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। अजातशत्रो प्रतियच्छदायं, तितिक्षतो दुर्विषहं तवाघ, सहानुजो यत्र वृक्को दराहि, श्वसन् रुषा यत्वमलं विभेषि। पार्थास्तु देवो भगवान् मुकुन्दो, गृहीत्वान् सक्षिति देवदेवः, आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो, विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः। स एष दोषः पुरुषद्विदास्ते, ग्रहान् प्रविष्टो यम्पत्यमत्या, पुष्णासि कृष्ण द्विमुखो गतश्री, स्वजाश्वसेवं कुलकौशलाय। इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेन, प्रबद्धकोपस्फुरिताधरेण।
दुर्योधन ने सत्यपरायण परायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, परंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा तब भी मोहवश उन्होंने अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। भगवान युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर क्रूराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं और जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, असत्कृत सत्स्पृहणीयशीलः छत्ता सकर्णानुजसो बलेन कयेन मत्रोपजुहाव जीव्यम् दास्या सुतं यद्वलिनेव पुष्टः तस्मिन् प्रतीप परकृत्यास्ते निर्वास्यतामाशु पुराच वसान स इत्थ्यमत्युल्बणकर्णबाणे भ्रातुः पुरो मर्मसूताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजव्यातीर्थपदपदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षव्योव्यां स्वाधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्यो पवनादिकुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरित्सरसु अनन्तलिङ्गे संलङ्घकृतेषु चचार तीर्थायत्नेष्वनन्यः गां पर्यटन मेधिविक्तवृत्ति सदा लुप्तोऽध शयनो वधूतः अलक्षित स्वैरवधूतवेषो वृतानि चेरे हरितोषिणानि इत्थं व्रजन भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा मेकात् पत्रामजितेन पार्थः तत्राथ सुस्राव सुरद्विनिष्टिं वनं यथा वेणुजवन्नी संश्रयं संसर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियायतुष्णीम्। अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राज द्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपात भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे,
उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदतापूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीजन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर का पृथ्वी पर एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। तस्यां त्रितश्योऽसनसो मनुष्य रथोरथाग्नेरसितस्य वायुः तीर्थं सुदासस्य गवागुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतानानि विष्णु प्रत्यङ्ग्यमुखाङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति ततस्त्वतीव्रज्य सुराश्रमद्धं सौवीरमस्यान् कुरुजाङ्गलाश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य प्रगाढं प्रणयेन भद्रं स्वनाम पृच्छद् भगवत् प्रजानां कचित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेः किलावतीर्णो आसातुर्व्यां कुशलं विधाय कृतच्छणो कुशलं शूरगेहे कच्चित् करुणां परमसुहन्नो भामसास्ते सुखमङ्गशौरी यो वै स्वसृणां पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतपर्णेन काचिदुरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्नास्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरामादिसर्गे कच्चित् सुखं सात्व्रतवृष्णिभोज दाशाहर्काणां मदीपः सास्ते यमभ्यषिञ्छत्पत्रनेत्रो नृपासनाशां परिरत्य दूरात्। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्धदेव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण आता था, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवार प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वृष्णि, भोज और दार्शार्ह वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया।
कच्चिद्धरे सौम्यसुत सदृश आस्ते गृणीरथिनां साधु सांब असूतयं जाम्वती व्रतढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोग्रे क्षेमं स कच्चिदुयुधानास्ते यः फाल्गुना लब्धधनुरहस्यः लेभेज साधोक्षजसेव एव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापां कच्चिदबुध स्वस्त्य न मीवास्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपाशुं स्वचेष्टत प्रेमविभिन्नधैर्यः कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्रा विष्णुप्रजाया इव देवमातु या वै स्वगर्भेण दत्तारदेवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् आपीस्विदास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुधो निरुद्धः यमामनन्ति स्मः शब्दयोनिं मयोमयं सत्वतुरीयतत्त्वम् अपि स्वीदन्ये च निजात्मदेव मनन्यवृत्त्या समनुव्रता ये हृदीकसत्यात्मज चारुदेष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वधोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृशाघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हि व दीर्घतमं व्यमुच्यत यस्यांघ्रिपातं रणभूर्णसेहे मार्गम गदाया शर्तो विचित्रम। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो है ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण जी के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेदत्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने अंतरों में धारण की रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये अंतःकरण के चार अंश हैं। इनके अधिष्ठाता क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हृदीक, सत्य, भामानंदन, चारुदेष्ण और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। कचिद्यशोधारथियूतपानां गाण्डीवधन्वो परतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो माया किरातो गिरीशिस्तुस्तोष
यमाउत स्वीतनयो प्रधायः पार्थे व्रतो पक्ष्म भीरक्षिवीर्ण क्षिणीव रेमातुद्धाय मृदे स्वरिक्थ परा सुपर्णा विव वज्रिवक्तात् अहो प्रथापि धृतेर्भकार्थे राजर्षिवर्णे वर्येण विनापितेन यस्त्वेकवीरोधिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीय ककुभशरतत्र सौम्यानुशोचे तमधपतन्तं भ्राते परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्यपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरे मृत्युविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीप्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिमदोपत्थानां महीमहुश्चालयतां च भूमि वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषु क्षुपेक्षताघं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यतुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा को हर्ति देहयोगं परो गुणानामुत्कर्मतन्त्रं तस्य प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानामशुनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्व जस्य वार्ता सखे तीर्थकीर्ते। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वे रथी और यूथपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उस प्रकार कुंती के पुत्र यदुष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिसका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल और सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृतप्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने ही चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कंपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी कौन ऐसा है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्रीहरि की बातें सुनाओ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे प्रथमोध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।